का प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है आपका? सबसे पहले तो आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसको लेके तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो भी दर्शकगण देख रहे हैं उनको भी हाथ जोड़ के तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। आज नवरात्रि के पावन पर्व के प्रारंभ के उपलक्ष्य में सभी लोगों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। इसी के साथ साथ आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसके साथ हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात साझा कर रहे हैं आप लोगों से, जो कि कहीं ना कहीं कहा जाता है एनडीए के 5 ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनके ऊपर हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी बहुत तरह की चर्चाएं किए हैं और सवाल भी किए हैं, आरोप भी लगाए हैं। इसमें हम कहना चाहेंगे, एक आते हैं सम्राट चौधरी, जो कि अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं। कहा जाता है कहीं ना कहीं कि पीछे जो उप मुख्यमंत्री थे पूर्व में, वो 9वीं फेल थे तो उनके ऊपर हजारों सवालें उठते थे, लेकिन अभी जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री है वो 7वीं फेल है, यानी कि वो 9वीं तक भी नहीं पढ़े हुए हैं। तो इनके ऊपर अगर आरोप लगता है तो ये किस तरह रहेगा, इस पे हम स्पष्ट रूप से आप लोगों से बताना चाहेंगे कि जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, हमारे जो उप मुख्यमंत्री महोदय हैं, पहले तो कहेंगे कि ये नाम बदलने में बिल्कुल पूरी तरह से माहिर है। ये लोग कहता है कि गिरगिट रंग बदलता है, लेकिन ये नाम बदलने में ही माहिर है। इनका नाम का संबोधन करें तो इनका नाम पहले था राकेश कुमार, फिर उसके बाद इनका नाम राकेश कुमार उर्फ मौर्य लगा। इसके बाद इनका नाम हुआ सम्राट चौधरी, जो कि राकेश कुमार नाम की बात करें तो 1998 के कांग्रेस नेता के हत्या के आरोप में ये जेल भी गए थे और वहां से इनको नाबालिग साबित करके 6 महीने के अंदर ही निकाल दिया गया था। इनके ऊपर एक और भी आरोप है जो कि स्पष्ट कर दे, इन्होंने खुद से ही 2010 में लिखित रूप से 2010 में घोषणा पत्र के रूप में दिया हुआ है कि हम 7वीं पास है। तो फिर ये मैट्रिक कब कर लिए, या इन्हें कहा जाए तो भाषा विज्ञान में से पीएचडी कब कर लिए, बिहार की जनता जानना चाह रही है। और इस पे हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी भी सवाल किए हुए हैं, लेकिन इनके तरफ से अभी तक कोई सही जवाब नहीं आया है और न ही ये दे पाए हैं। ऐसा में कहें तो देखने के लिए तो 5 ऐसे बड़े दिग्गज नेता है जिनके ऊपर आरोप है, जिसमें 2 चौधरी हैं, 2 जायसवाल है और एक कहना चाहे तो पांडे भी हैं। जिसमें हम मंगल पांडे की बात करें तो इनके ऊपर तो कई एक आरोप लगा हुआ है। इनके वाइफ के खाते में भी पीएनबी के अकाउंट में पैसा लगभग 200 करोड़ से ऊपर आया हुआ है, इसका भी आरोप है। लेकिन इन्होंने अभी तक इस बारे में कोई खुलासा नहीं किया है और ये कहते हैं कि हमने कहीं से कर्ज लेकर ही जमीन खरीदा है या घर बनाया है। तो इसके ऊपर भी बहुत सारे आरोप है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से जवाब नहीं। बात की दो जायसवाल है, जो कि एक संजय जायसवाल कहें और एक दिलीप जायसवाल। तो चले हम संजय जायसवाल की ही बात करें तो इनके ऊपर पेट्रोल पंप के घूसखोरी के उपरांत कई एक आरोप लगे हुए हैं, लेकिन इन्होंने भी अभी तक स्पष्ट रूप से कोई लीगल या सटीक जवाब नहीं दिया है। रही बात संजय जायसवाल की करें हम, तो उनके ऊपर पेट्रोल पंप के घोटाले के मामले को लेके कई एक आरोप है। इसके साथ ही वो बेतिया से सांसद भी हैं और उनके ऊपर बेतिया नगर निगम के जो भी गाड़ियां चलती है उसमें कहीं ना कहीं कहा जाए तो अगर 100 रुपये का पेट्रोल या डीजल लिया जाए तो 1000 रुपये का बिल बनाया जाता है। इस मामले में इस पे भी उन्होंने स्पष्ट रूप से कहीं भी आधिकारिक जवाब नहीं दिया है। इसी के साथ इसी बीच कड़ी में हम कहना चाहेंगे कि मंगल पांडे के स्वास्थ्य व्यवस्था की बात कह रहे थे, तो स्वास्थ्य व्यवस्था का तो सभी लोग देख पा रहे हैं कि किस तरह से चलते आ रहा है। और घोटाले की बात करें तो उनका भी आरोप जो लगाया गया है उनके ऊपर भी, उस पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। और आगे भी जिनसे भी जन सुराज के सूत्राधिकार प्रशांत जी की बात करें, वो किसी से अगर सवाल करते हैं या किसी से उनके बारे में पूछा जाता है तो वो सीधा कहते हैं नहीं भैया, हम प्रशांत के बारे में कुछ नहीं स्पष्ट रूप से बोल सकते या इनके ऊपर
कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। हम अपने विधानसभा की बात करें तो यहाँ भी हम लोगों के साथ ऐसा ही समस्या देखने को मिलता है कि हमारे विधानसभा से अभी वर्तमान में मंत्री महोदय हैं, लेकिन इनके विधानसभा की बात करें या अपने विधानसभा की बात करें तो यहाँ अगर पानी का एक बूंद गिर गया तो बिजली पूरी रात के लिए गायब हो जाती है। और इसके साथ साथ हम नल जल की बात करें या सड़क की बात करें तो वो सभी जगह वही हाल है, बद से बदहाल है। लेकिन अगर सड़क पे हम चर्चा करेंगे तो लोग ये कहेंगे कि अभी मानसून का मौसम है तो सड़क गीला हो ही जाएगा। लेकिन बिजली का तार और बिजली के खंभे की बात करें तो ये कौन मानसून का कहर है कि बिहार में रही बात बिहार की या हम अपने विधानसभा की कहें तो सीतामढ़ी में कह ले तो या हमारे विधानसभा रीगा में कह ले तो कहीं से पानी देखने के लिए नसीब ना है। यहाँ के नल जल सूखे पड़े हुए हैं, फिर भी बिजली गुल हो जाती है। सवाल उठाया है जी बिल्कुल। तो आप बताएं कि बिहार में तो पूरी समस्या चल ही रही है। जी बिल्कुल। फिलहाल विधानसभा आपका रीगा है और रीगा के लिए आप बताएं कि जनसुराज यहाँ से अगर भारी मतों से विजयी पाती है तो क्या बिजली की समस्या सॉल्व हो सकती है क्या? ये बिजली की समस्या की बात करें तो स्पष्ट रूप से हम लोग तो अभी सरकार में नहीं है और सत्ता में नहीं है, फिर भी हमारे द्वारा ही लिखित में सभी पदाधिकारियों को आवेदन भी दिया गया है और कई बार हम लोग इनके कार्यालय भी पहुंचे हैं। लेकिन ये बिजली की व्यवस्था है ये आज तो नहीं चालू हुई है, ये 20-25 सालों से चलती आ रही है। लेकिन जब से ये चल रही है तब से अभी तक यही देखा जा रहा है कि एक बूंद पानी गिरे बिजली बंद हो जाए, थोड़ा सा हवा चले बिजली को बंद कर दिया जाए। जैसा कि कहने को ये लग रहा है कि बिजली की तार की बात करें तो उसे कहीं ना कहीं हमें लगता है कि फेविक्विक से साट दिया गया हुआ है कि थोड़ा सा आंधी आया टूट गया। सरकार कहती है घर घर बिजली पहुंचा दी है, ऊपर से 125 यूनिट फ्री भी दे दी। जी बिल्कुल। कहते हैं बिजली नहीं आता है। हाँ फ्री तो मिल गया है, यही तो कहना है। जन सुराज का नारा था कि हम लोग की अगर जन सुराज की सरकार आती है तो गरीबों को 200 यूनिट बिजली दिया जाएगा और वो भी 24 घंटे दिया जाएगा। लेकिन इस सरकार में 125 यूनिट बिजली तो लोगों को मिल गया, लेकिन बिजली नसीब नहीं है। अभी भी आप लोग कैमरे पे रिकॉर्ड भी कर रहे हैं तो अंधेरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ भी बिजली अभी के समय भी नहीं है। तो क्या इस पे उम्मीद कर सकते हैं? ये सरकार सिर्फ दिखावा के लिए है, कहने के लिए है। बिजली की तार आज की भी बात करें तो वो फेविक्विक से साटी हुई तारें हैं और उसका जो इंसुलेटर एक होता है जो कि जब भी हम लोग पदाधिकारी को फोन करते हैं कि भैया क्या हो गया, बिजली क्यों बंद है, तो वो बताते हैं कि इंसुलेटर पंचर हो गया है। तो हम लोग ये कहना चाहेंगे कि अभी जो सत्ता में है उनसे ये अनुरोध करना चाहेंगे कि कम से कम ये जो एक 10-15 रुपए का डायपर आता है वो भी गारंटेड के तौर पे देता है कि लीक नहीं होगा या फेल नहीं करेगा। एक 200-250 रुपए का गाड़ी का टायर या ट्यूब भी आता है वो भी गारंटी देता है कि पंचर नहीं होगा। तो ये इतनी बड़ी संस्था जो बिजली की है ये कैसे पंचर हो जाती है, स्पष्ट रूप से बताएंगे हम जो अभी वर्तमान में सरकार है, या अपील करेंगे कि इसको ठीक कराने की कृपा करेंगे। कहीं ना कहीं आपका आरोप है कि 125 जो फ्री किया तब से बिजली की समस्या ज्यादा गंभीर हो गया। जी बिल्कुल। पहले तो लगभग वो 18-20 घंटे रह जाती थी बिजली, लेकिन जब से ये फ्री बिजली मिला है कहीं ना कहीं कहना चाहेंगे कि यूपी के एक आदरणीय नेताजी ही बोले थे जो कि एनडीए के सरकार में ही है, वो स्पष्ट बोले थे कि बिजली न रहता तो फ्री का यूज करवा तो नहीं लोग। तो वही देखने को मिल रहा है कि फ्री तो मिल गया लेकिन बिजली नहीं। अगर आपका सरकार बनता है, जी की सरकार बनती है, जी बिल्कुल। 5 मंत्री पे आप आरोप लगाए हैं, जी बिल्कुल। कार्रवाई होगी कि आप लोग उनको कार्रवाई करेंगे उनको? हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी जो जन सुराज के संस्थापक है या सूत्रधार कहें, उनका ये स्पष्ट रूप से कहना है कि 100 सबसे ज्यादा भ्रष्ट नेता और 100 सबसे ज्यादा भ्रष्ट के जो पदाधिकारीगण होंगे 1 सप्ताह के अंदर उनको जेल भेजने का कार्य जन सुराज करेगी। आपकी विधानसभा से जिस विधानसभा की बात कर रहे हैं, जी बिल्कुल। वहाँ से आप तो मंत्री भी बन चुके हैं। जी बिल्कुल। मंत्री रहते हुए अगर बिजली की समस्या नहीं सुधर रही है तो फिर कैसे होगा? अभी जो वो जिस विभाग के मंत्री है उनके कार्यकाल में देखा जाए तो एक खेल का मैदान है ही नहीं। कहने के लिए वो हमारे आदरणीय विधायक जी जो अभी वर्तमान में मंत्री बने हुए हैं मोतीलाल प्रसाद जी, जो कि कला संस्कृति के मंत्री है, और उनके विधानसभा में एक खेल का नया स्टेडियम तक नहीं बना है, तो वो बिजली क्या खाक सुधारेंगे? ये सिर्फ कहने की बातें हैं। आप पद यात्रा कर रहे हैं, उसके दौरान आप सड़क को भी देख रहे होंगे किस तरह। जी बिल्कुल।
अगर सड़क की बात करें तो हम लोग अगर जहां भी चर्चा करते हैं या जिस भी पदाधिकारी को सड़क के बारे में बोलते हैं तो वो कहते हैं अभी सर्दी का मौसम है, मानसून का समय है तो सड़क गीला रहेगा ही। लेकिन जन सुराज की अगर सरकार आती है तो विदिन हम लोग प्रयास करेंगे कि 6 महीने के अंदर ये सभी समस्याओं का निदान करा दिया जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप लोगों को भी तहे दिल से धन्यवाद।